जय महाकाल, हर हर महादेव। आप सबका मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज बात करेंगे अष्टमी तिथि की, जिस दिन कालाष्टमी का व्रत रखा जाएगा। कालाष्टमी व्रत किस लिए रखते हैं, किसके नाम से रखते हैं, इसके साथ ही जानेंगे कालाष्टमी का व्रत किस भगवान को समर्पित है। कालाष्टमी का व्रत करने से भगवान भैरव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। आइए जानते हैं इनकी महत्वपूर्ण कथा और पूजा विधि। सबसे पहले आइए जानते हैं कि कालाष्टमी का व्रत रखा कब जाता है। कालाष्टमी का व्रत कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाया जाता है। इस व्रत को करने से व्यक्ति के जीवन से कष्टों का निवारण होता है, उसके रास्ते की सारी बाधाएं समाप्त होने लगती हैं और उसे जीवन में कामयाबी मिलने लगती है। काल भैरव जयंती या कालाष्टमी भगवान भैरव को समर्पित एक पर्व है। काल भैरव जयंती के दिन हम भगवान भैरव की पूजा करते हैं, उनकी विशेष रूप से आराधना करते हैं, जो भगवान शिव का उग्र स्वरूप है। परम ब्रह्मा जो सर्वोच्च वास्तविकता का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे पापियों को उचित दंड देते हैं और शरणागत भक्तों की हमेशा रक्षा करते हैं। 8 भैरवों के नेतृत्व में 64 भैरव हैं और उन सभी पर भगवान काल भैरव का शासन है। काल भैरव जयंती के दिन भगवान शिव के उग्र रूप की पूजा की जाती है, उनकी उपासना की जाती है। आइए चलते हैं कालाष्टमी व्रत कथा पर। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महेश जी, इन तीनों में श्रेष्ठता को लेकर विवाद छिड़ गया। बात इतनी ज्यादा बढ़ गई कि समाधान खोजने के लिए सभी देवताओं को बुलाकर एक बैठक बिठाई गई और सभी से ये प्रश्न किया गया कि सभी देवताओं में श्रेष्ठ कौन है, और सभी से परामर्श लिए गए, जिसमें सभी से ये प्रश्न किया गया कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन तीनों में से सबसे श्रेष्ठ कौन है। इस पर सभी देवताओं ने अपने अपने विचार प्रकट किए। इन विचारों का समर्थन भगवान शिव और भगवान विष्णु ने तो किया, परंतु ब्रह्मा जी ने शिव जी को क्रोध में आकर कुछ अपशब्द कह दिए और सभी देवताओं की बातों को नहीं माना, जिस पर भगवान शिव को बहुत क्रोध आ गया और फिर भगवान शिव ने उस क्रोध में अपने रूप से भैरव को जन्म दिया। बता दें कि भगवान भैरव का वाहन काला कुत्ता है और उनका स्वरूप काला है। उनके एक हाथ में छड़ी है। इस अवतार को महाकालेश्वर या दंडाधिकारी के नाम से भी जाना जाता है। भगवान शिव के बहुत से रूपों में काल भैरव भी उनका एक विशेष रूप माना जाता है। शिव जी के इस स्वरूप को देखकर बैठक में मौजूद सभी देवता भी भयभीत हो गए। भगवान शिव के रुद्र अवतार भगवान भैरव ने क्रोध में ब्रह्मा जी के 5 मुखों में से एक मुख को काट दिया था। यही कारण है कि तब से ब्रह्मा जी के पास सिर्फ 4 ही मुख हैं। इससे पहले उनके 5 मुख थे। ब्रह्मा जी के सिर को काटने के कारण भगवान भैरव पर ब्रह्म हत्या का पाप आ गया। उन्हें ब्रह्मा जी ने ब्रह्म हत्या के पाप में पृथ्वी पर भेज दिया था। इसके बाद भगवान शिव ने भैरव को ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति का उपाय बताते हुए उन्हें पृथ्वी लोक में जाकर प्रायश्चित करने को कहा। इस तरह कई वर्षों तक भगवान भैरव ने शिव जी के बताए हुए मार्ग पर चलते रहे और अपने पाप का पश्चाताप करते रहे। कई वर्षों की यात्रा पूर्ण करने के बाद उनका जो पश्चाताप है वो पूरा हुआ। अंत में उनको काशी में जाकर अपने ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिली। काशी में उनकी यात्रा पूर्ण हुई। काल भैरव को ब्रह्म हत्या से मुक्ति बाबा विश्वनाथ की नगरी में जाकर मिली, जहां पर वे काशी के कोतवाल बनकर हमेशा के लिए वहां के ही होकर रह गए। इस तरह से ब्रह्म हत्या के पाप का प्रायश्चित करने के लिए उन्हें पृथ्वी लोक पर आना पड़ा और इस तरह से ब्रह्म हत्या के पाप का प्रायश्चित करने के कारण उनका नाम भी दंडपानी पड़ा। कालाष्टमी तिथि के उपरांत आप भगवान शिव के महामृत्युंजय मंत्र का जाप विशेष रूप से कर सकते हैं। मंत्र इस तरह से है:
ओम त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव वंदना मृत्योर्मोक्षये मामृतात्। जय महाकाल, जय काल भैरव की।